Good morning, sir. Good morning. Good morning. We'll wait for a few seconds and then we will start. Okay, let's start. So we will start with the scalar product now. ठीक है, तो अभी तक हमने जो वेक्टर्स में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं कि हमने ये समझा है कि वेक्टर होता क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों स्पेसिफाई करने जरूरी है। ठीक है, फिर हमने 3 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस में पॉइंट्स को किस तरीके से वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं ये समझा, और ये क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के बाद जो है हमने पोजीशन वेक्टर्स की मदद से किसी भी और वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका समझा कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का एक वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। हमने यूनिट वेक्टर्स निकालना सीखा, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, हमने जो है कंपोनेंट फॉर्म भी सीखा, राइट। और एक बार हमने कंपोनेंट फॉर्म सीख लिया तो सबसे ज्यादा हम कंपोनेंट फॉर्म को यूज करेंगे, वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्म है हमारे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम सीख चुके हैं नॉर्मली ऑल्सो, एंड वी हैव ऑल्सो डन इट इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमको आता है। वी ऑल्सो नो हाउ टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर, जो अगर पॉजिटिव होता है स्केलर तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और अगर स्केलर नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, प्लस मैग्नीट्यूड चेंज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका। ठीक है, तो वेक्टर्स को हम दो तरीके से आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब जैसे कि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी, तो केवल एक ही तरीका होता है, a इंटू बी का आंसर ए बी ही होता है। लेकिन वेक्टर्स में दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, उनमें से जो पहला तरीका है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसीलिए कई बार हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट ये आता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए, तो उनके बीच में ये एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू द कॉज ऑफ दिस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, इन तीन, ये जो है इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं?
क्योंकि जो रिजल्ट है, देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ये जो रिजल्ट है देखिए इसमें कहीं डायरेक्शन नहीं है, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज जस्ट अ नंबर। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो स्केलर है, राइट? क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें एक स्केलर मिला, हम इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का हुआ एक तरीका, और एक और तरीका होता है जिसमें हमें वापस वेक्टर ही मिलता है, उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इसका डेफिनेशन है कि a डॉट बी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है, क्यों है की बात नहीं है, ये इसका डेफिनेशन है, राइट? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी में रिजल्ट करता है। अगर इसके कुछ स्पेशल केस समझ लेते हैं कि अगर ये वेक्टर b है हमारा और ये वेक्टर a है और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होता है ये हमें पता है, इज इक्वल टू 0। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, चाहे a और b वेक्टर 0 ना भी हो, राइट? सो इस वेक्टर में हम वेक्टर प्रोडक्ट में अनलाइक द नंबर्स, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 0 रिजल्ट तभी आता है जब दोनों में से कम एक नंबर क्या हो, दोनों में से एक नंबर 0 हो। लेकिन यहाँ ये चीज जरूरी नहीं है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री भी इस रिजल्ट को 0 कर सकता है। तो ये नॉर्मल नंबर मल्टीप्लिकेशन से बहुत अलग है। ठीक है, इफ either of the vectors are zero vector, scalar product is zero, which is very clear, क्योंकि अगर दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 है तो भी रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, अगर तो कई बार हमको अगर पता होता है कि a वेक्टर भी नॉन जीरो है और b वेक्टर भी नॉन जीरो है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है यदि a डॉट b इज 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस स्केलर प्रोडक्ट, ओके, वी कैन आल्सो यूज टू चेक फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, हम इसको ऑर्थोगोनैलिटी यानी कि इसको 90 डिग्री एंगल की प्रेजेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा यूज होगा, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला यूज इसका हम करेंगे, टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब यदि कोई पूछता है कि ये थीटा क्या हम निकाल सकते हैं अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट पता है और इंडिविजुअली दोनों वेक्टर्स पता है, तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। वो बिल्कुल यहीं से इसी इक्वेशन से हमने निकाल लिया है कि cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय द प्रोडक्ट ऑफ मल्टी मैग्नीट्यूड्स। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपसे थीटा निकालने को कहा जाए तो आप इस तरह निकालिए। वैसे केवल ये फॉर्मूला याद रखना काफी। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है जो नंबर्स में भी हमें पता है कि द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, एंड दैट थिंग इज ट्रू हियर आल्सो। So a vector into the sum of b vector and c vector is same as the sum of dot products of a, b and ac. ठीक है, तो ये बहुत इजी है याद रखना, दिस इज सिमिलर टू द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, एंड द सेकंड इज इफ वी मल्टीप्लाई वन ऑफ द वेक्टर्स विद द स्केलर। जैसा कि कल मैंने क्लास के कंप्लीट होने से पहले आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट, तो इन दोनों टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि स्केलर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट हैज नो इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा
A vector dot B vector, okay, is same as lambda को बाहर ले लिया A vector dot B vector, which is same as हमने लैम्डा को B से मल्टीप्लाई किया और तब डॉट प्रोडक्ट लिया. इन सिंपल वर्ड्स, स्केलर से हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. दैट डजंट अफेक्ट आवर रिजल्ट एट ऑल. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो अब हमें पता चल गया कि दो वेक्टर्स ऐसे हैं और इनके बीच का हमें एंगल पता होना चाहिए. अगर ये हमें एंगल पता है तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. लेकिन अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट जो है हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया गया, ठीक है, हमें दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं. मान लीजिए ए वेक्टर जो है वो ये है और बी वेक्टर ये है, दोनों कंपोनेंट फॉर्म में है. तो स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें ये थीटा ढूंढना और मैग्नीट्यूड ढूंढना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं. हमारे पास एक बहुत ही इजी और सिंपल रिजल्ट आता है, वो है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ आई वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लो, कोएफिशिएंट्स ऑफ जे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लो, कोएफिशिएंट्स ऑफ के वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लो और सबको ऐड करो. ठीक है, तो ये रिजल्ट क्यों आता है, इसके लिए हम पहले जो यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है उसको समझ लेते हैं कि आई वेक्टर इनटू आई वेक्टर क्या होगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो ये होगा आई वेक्टर, और आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा, सेम ही, दोनों एक ही हैं तो एंगल 0 है तो cos 0, and cos 0 we know is 1. Okay, and what is the magnitude of I vector? It is a unit vector, so this is also 1. So it is 1 into 1 into 1, which is 1. Okay, so I vector into I vector, I vector dot I vector is equal to 1, is equal to unity. The same holds true for J vector into J vector and K vector into K vector. So this is straightforward, right? Now let's check what happens if I multiply it with any other orthogonal unit vector. तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू cos, but they are orthogonal to each other, cos 90 degree, right? And 90 degree we know is 0, so this result is 0. Similarly, I into k will also be 0 and j into k will also be 0. ओके, सो अगर हम इसको नॉर्मली एक्सपेंड करके देखें, यू विल फाइंड द रिजल्ट इज एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है और उसको हम कैसे यूज करते हैं. तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है मेरे पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, तो विच इज ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा, राइट? नाउ व्हाट इज ए कॉस थीटा, राइट? ए कॉस थीटा इज एक्चुअली दिस थिंग. It is the projection onto this, right? It is, this distance is a modulus, so this is modulus of a into cos theta, this distance. Into that we multiply this b vector का modulus, we get a cross product. So cross product किस तरह से निकाल, sorry, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकाल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट, by multiplying the projections magnitude into the magnitude of a vector. तो उसी चीज को हम कैसे यूज करेंगे टू फाइंड द प्रोजेक्शन. ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्या चीज होती है कि अगर ये एक वेक्टर है
तो उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें दूसरे वेक्टर पे, और उसके ओरिजिन से, उस वेक्टर के ओरिजिन से लेकर उस परपेंडिकुलर के हेड तक जो डिस्टेंस होता है वो प्रोजेक्शन होता है, राइट। ये चीजें हम ज्योमेट्री में पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, राइट। तो हम अब प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे ऑफ अ वेक्टर ए ऑन टू सम लाइन। अब हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है और एक लाइन गिवन है, ये एल लाइन है जो हमें गिवन है, तो हमें इस पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एक यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, so that unit vector let me call as p hat, which is collinear to the line L, ठीक है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, that will give us the projection length. Okay, so projection of this on any other vector or any other line is a vector dot the unit vector along the line, ठीक है, this will give us the projection. ओके ये चीजें जब अभी हम थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएंगे, एक्चुअली बहुत आसान है, लेकिन जब हम थियरी पार्ट करते हैं तो थोड़ी सी कई बार कॉम्प्लेक्स लग सकती है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी एट दिस पॉइंट, वी विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। ओके, तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A vector and B vector with magnitude 1 and 2 respectively when the dot product is given, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, we have to find the angle, right, and let's write a basic formula first, is equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos theta, right? Now let's put the numbers. This thing is 1 and A vector का magnitude is 1, B vector का magnitude is 2 into cos theta, right? So theta is equal to 1 by cos theta is equal to 1 by 2. So theta is equal to cos inverse 1 by 2. Can somebody tell me what is the value of cos inverse 1 by 2? 3 by 2. आप अच्छा डिग्रीज में बता दीजिए, आपको अगर उसमें आसान लगता है। cos इनवर्स 1 by 2 किस एंगल का cos इनवर्स cos थीटा 1 by 2 होता है, राइट? 30 सर। देखिए साइन 30 डिग्री जो होता है ना वो होता है 1 by 2, कॉस का 60 पर होता है। हाँ 60 cos 60 होता है 1 by 2, राइट। वो और साइन का बता दिया मैंने। हाँ बिल्कुल, हाँ वो कंफ्यूजन हो जाता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर नहीं होगा कंफ्यूजन, वरना ये हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो cos 60 डिग्री को हम 60 डिग्री, तो हम इसको कह सकते हैं 60 डिग्री, राइट, आंसर कैन बी 60 डिग्रीज। लेकिन हम किस में प्रिफर करते हैं आंसर देना, हम प्रिफर करते हैं आंसर देना रेडियंस में, विच इज आवर एसआई यूनिट। तो रेडियंस में ये क्या होगा 60 डिग्री, what is 60 degree in radians? pi by 3. Very good, pi by 3. So the answer is pi by 3. Okay. Find angle theta between the vectors this and this, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में अब हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, राइट। तो अगेन वी नो एंगल हम कैसे निकालते हैं, वी विल जस्ट फर्स्ट राइट दैट कि ताकि हमें ध्यान रहे, cos थीटा इज इक्वल टू ए, राइट, ऐसे हम निकालते हैं।
इसका मतलब ये है कि हमें इनके इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड चाहिए और ए डॉट बी चाहिए। तो अब एक एक करके हम चीजें निकालते हैं। पहले ए इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट होगा इसका कोएफिशिएंट इनटू इसका कोएफिशिएंट विच इज 1 प्लस इसका कोएफिशिएंट इनटू दिस कोएफिशिएंट विच इज -1 प्लस this coefficient into this coefficient is again minus. Okay, so the answer is -1. Now, what is the magnitude of A vector? Is 1 square plus 1 square plus 1 square under root, which is √3. Similarly, B का भी same है. Right? So we substitute the values here. This is -1 by √3 into √3, which is -1 by √3. Okay, so theta is equal to cos inverse -1. Okay, now this is not a standard result. Okay, तो ये 1/3 किसका cos होता है ये हमें cos table से देखना पड़ेगा, हमें ऐसे तो नहीं पता. We can leave our answer like this. Okay, this is not one of the standard angles. Okay, so we can just leave it like this. Let's move forward. How would we do this? If A and B vectors are given, then show that the vectors A plus B and A minus B are perpendicular. ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि कोई वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं, राइट? और वो हमें पता करने का हमारे पास क्या तरीका होता है? डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना पहला वेक्टर A vector plus B vector. Right, this is normal addition, so let's just do it. 5 plus 1 is 6i vector. -1 plus 3 is 2j vector, and -3 plus -5, which is -8. ठीक है, now we will write A vector minus B vector, which is 5 minus 1, 4i vector, -1 minus 3, which is -4j vector, and -3 plus 5 is +2. Okay, now we will find, now this is not equal to 0 vector, this is also not equal to 0 vector. So if their dot product, if their scalar product is 0, we will know that the angle between them is 90 degree. If it is not 0, we will know that angle is not 90 degree. Okay, so now let's find dot. Okay, so कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है with their signs, of course, ऐसे with the sign. Okay, तो 6 into 4 is 24. Now 2 into -4 is -8. -8 into 2 is -60. Right, this turns out to be 0. Okay, so A vector, therefore A vector plus B vector is perpendicular to A vector. Okay, I think अब आप सबको समझ आ गया होगा कि हम कैसे स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं. बहुत ही आसान है, और कैसे हम उससे ऑर्थोगोनैलिटी या फिर परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को चेक करते हैं, राइट? तो अब एक चीज बची है जो और हमने पढ़ी, वो थी प्रोजेक्शन. सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन आल्सो.
find the projection of the vector this on the vector this। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है कि ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है। हमें ये निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है। वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। ओके, ए का प्रोजेक्शन डी पर। ओके, तो अब हम ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये निकालने के लिए हमने क्या बताया था? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसके लिए हमें वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, okay, which is 1 square plus 2 square plus 1 square, which is okay। so इसका मतलब अब हमें मिल गया b यूनिट वेक्टर which is 1 upon root 6i plus 2 upon root 6j plus 1 upon root 6j। okay, from this we will find this, right? So let's do that। okay, so a vector dot b unit vector is equal to this into this, which is 2 upon root 6, sorry, plus this into this, which is 6 upon 6, then this into this, which is 2 upon 6, okay, which is 10 upon root 6, okay, which if we want we can rationalize। We can leave the answer like this, it's okay, but we can rationalize it, right? So it becomes 10 by 6 root 6, which is 5 by 3 root 6. Okay, so it's a scale, projection is just a number। ये याद रखिए, प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर नहीं है, प्रोजेक्शन का जब आंसर है वो एक नंबर आएगा। Understood? Okay. Let's do a couple of more questions. If a vector is a unit vector and a x minus a vector into x plus a vector is equal to 8, then find x vector ka magnitude। Can anybody tell me how we should proceed with this question? How can we proceed? See, to do this question, we will have to use the distributive property. Okay, so this into this dot product plus this into this dot product plus this into this and this into this, right? The simple distributive law. Okay, so we will do that. X vector dot x vector, okay, plus x vector dot a vector. Now minus a into this, which will become a vector dot x vector minus a into a vector. Okay, so minus a vector. Right? Now scalar multiplication is commutative. Just a second. Scalar multiplication
okay, is commutative, which means x vector is equal to a vector, right? This is true. So this minus this is 0. So we are left with now this is what? This is x vector squared because angle between them is 0, okay, minus a, and this thing is equal to 8, right? A is a unit vector, so this term will become 1 squared, okay, which is 1. So it is x magnitude square minus 1 is equal to 8, and x magnitude square is equal to 9. So x magnitude is equal to plus minus 3. But magnitude cannot be a negative number. So it's equal to. Understood? Understood this question? Anybody has doubt in this question? It was a good question, so I would expect you have understood this. Give me 1 minute. Show that the points, okay, there is a point given with its position vector, okay. This point and this point are collinear, okay. So how would we find if the points are collinear? Tell me, how can we find if the points are collinear? Any idea? We have done some check for collinearity already. How will we use it? See, we know two methods of checking this now because we have 3 points, right? If they are collinear, means they are something like this. Okay, so from what we already know, we can do it in 2 ways, right? One way to do it is that this vector should be parallel to this vector. Then they are collinear, right? So we can use the collinearity test this way. The second way to do it is that we can say the distance of A to B plus distance of B to C is same as distance of A to C, right? So we can do it using 2 methods. One is collinearity check. We can also do it using the distance formula that we learned yesterday. Okay, both the methods are possible.
Okay, let's first do it with the collinearity check. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? We have to find vector AB. So what is vector AB? B vector का position vector minus A का position vector, right? So 1 minus -2, which is 3. Now 2 minus 3 is minus J vector, and 3 minus 5 is minus 2J vector. Now let's find the BC vector, which is C, 7 minus 6I minus 0. So 0 minus 2, right? So minus 2J. And minus 1 minus 3 minus 4. Now let's do the collinearity check. How will we do? 3 by 2, 3 by 6, minus 1 by minus 2, and minus 2 by minus 4. Understood? Are they all same? Let's see. They are all same. Hence, AB vector is parallel to BC vector. Implies A, B, implies A, B, and C are equal. ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से करके देखते हैं. ठीक है, उसमें हमें ये वेक्टर्स नहीं निकालने पड़ेंगे क्योंकि वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, राइट? सो वी विल फाइंड दिस डिस्टेंस. व्हाट विल दैट बी? This minus this whole square, right? Which is this minus this is 3. So 3 square plus 1 minus 1 square plus minus 2 square. Okay. Similarly, BC vector will be 6 square plus minus 2 square plus minus 4 square. Okay. And similarly, we have to find the CA vector, which is 7 minus 9 square, right? 9 square plus 5 square. 3 square plus 6. Okay, so this is 9 plus 1 is 10, 14. And this is 36 plus 4, 40, 56. Okay, and this is 81 plus 9, 99.